प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अंक जगत कक्षा 4 गणित की पुस्तक के पहले अभ्यास के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इस पाठ के लिए एक वीडियो हमने बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है उसको भी देख लीजिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। इसी पाठ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम प्रश्न 5 से शुरू करेंगे। इससे पहले के 4 प्रश्न हमने पहले वाले वीडियो में आपसे कराए थे। अब देखते हैं 5वें प्रश्न को। सही संख्या के सामने बने वृत्त को काला करें। तो यहाँ पर आपको सही संख्या के सामने जो वृत्त बना है उसको काला करना है। 2301, तो 2301 यहाँ पर लिखा है, आपको इसी को काला कर देना है। अब देखते हैं 5056, 5056 कहाँ पर लिखा है, ये 5056 लिखा है, आप इसको काला कर दीजिए। ऐसे ही 69,710, 69,710 ये लिखा है यहाँ पर, आप इस गोले को काला करिए। 78,001, 78,001 यहाँ पर लिखा है, आप इसको काला कर दीजिए। अब देखते हैं हम अपने छठे प्रश्न को। संख्याओं का विस्तारित रूप लिखो। यहाँ पर आपको संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है। तो यहाँ पर विस्तारित रूप लिखने के लिए सबसे आसान सा तरीका आपको याद रखना है। जैसे इस संख्या को देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये संख्या क्या बनी, 63,574। तो आप कहाँ से शुरू कर देंगे, इस नंबर से, सबसे लास्ट में इधर से जो नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 के आगे जितने नंबर हैं उतने ही जीरो लगाइए। 6 के आगे 4 नंबर बने हैं तो यहाँ पर 6 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए। अब पहुँचे 3 के पास, 3 के आगे 3 ही नंबर हैं तो 3 जीरो लगाइए। फिर देखिए इस 5 को, 5 के आगे 2 नंबर हैं तो 2 जीरो लगाइए। 7 के आगे 1 ही नंबर है तो 1 जीरो लगाइए। और 4 के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप 4 को लिख दीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को। इसमें यहाँ पर देखिए 49,763, तो ये 49,763 है। अब इसमें 4 के आगे कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं तो 4 जीरो लगेंगे। फिर 9 के आगे 3 नंबर हैं तो 3 जीरो लगेंगे। 7 के आगे 2 नंबर हैं तो 2 जीरो लगाइए। 6 के आगे देखिए, 6 के आगे 1 ही नंबर है, बस 1 जीरो लग जाएगा। और 3 को ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखते हैं इस संख्या को, 77,934। 77,000 में पहले वाले 7 के आगे 4 नंबर हैं, 4 जीरो लगेंगी। दूसरे वाले 7 के आगे 3 नंबर हैं तो 3 जीरो लगेंगी। इस 9 के आगे 2 ही नंबर हैं तो 2 जीरो लगा दीजिए। 9 के आगे यहाँ पर 2 जीरो आएंगी, यहाँ पर ये 3 जीरो गलत लग गई हैं, यहाँ पर 2 जीरो आएंगी। ठीक है। अब इस 3 के आगे देखिए 1 ही नंबर है, 1 जीरो लगाइए। और 4 के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 भी जीरो नहीं लगेगा। अब इसको देखिए, 4,38,325, 4,38,325। 4 के आगे 5 नंबर है, 5 जीरो लगेंगी। फिर 3 के आगे 4 नंबर है तो 4 जीरो लगेंगी। फिर 8 के आगे 3 नंबर हैं तो 3 जीरो लगेंगी। ऐसे ही 3 के आगे 2 नंबर हैं, 2 जीरो। और 2 के आगे 1 ही नंबर है तो 1 जीरो। और 5 के आगे कुछ नहीं लगेगा। अब इसी तरह से आप इस संख्या को भी 1 के आगे देखिए 5 नंबर है तो 5 जीरो लगाइए। 8 के आगे 4 नंबर हैं, फिर 5 के आगे 3 नंबर हैं, 0 के आगे 2 नंबर हैं, बस आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 को तो आप 0 ही लिख सकते हैं। 3 के आगे 1 नंबर है, 1 जीरो। और 9 को ऐसे ही लिख दीजिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम इनको विस्तारित करके लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम 7वें प्रश्न को। यहाँ पर आपको संख्याओं का स्थानीय मान लिखना है। तो संख्याओं का स्थानीय मान कैसे लिखना है, अब जो रेखांकित अंक हैं उनका स्थानीय मान लिखना है। अब जैसे 6 को रेखांकित किया गया है, अब 6 के आगे कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं तो 6 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, और ये कितना हो गया है, 6,000। ऐसे ही इस 8 के आगे कितने अंक हैं, 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगा दीजिए। ये क्या बन जाएगा, 80,000। 0 के आगे 2 नंबर हैं तो 0 को बस आप 0 ही लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह से अब आप इसमें देखिए 5 को, 5 के आगे कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं तो 5 के आगे 5 जीरो लगा दीजिए। तो ये 5 का स्थानीय मान बन जाएगा। कितना है ये, 5 लाख। 5 का स्थानीय मान क्या बन जाएगा यहाँ पर, 5 लाख। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम अपने 8वें सवाल को। ये क्या लिखा है, 99,999 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो। और 9वें सवाल में क्या करना है, इनके सॉल्यूशन अभी इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे दिए गए हैं। 5 अंकों की संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एक स्थान पर कितना है, 80,000 है। इसी अंक का मान दूसरे स्थान पर 800 है। वह अंक संख्या में किस स्थान पर है। तो 8वें सवाल में हमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है। तो हमने ये 99,999 संख्या लिख दी है। अब प्रत्येक अंक का स्थानीय मान इसमें हमें बताना है। तो इकाई पर 9 है तो 9 गुणा 1 करेंगे। इकाई में 1 से गुणा करते हैं तो 9 एकम 9, यह आ जाएगा 9।
अब दाही पर चलिए, दाही पर 9 है फिर से, तो दाही में हम 10 से गुणा करते हैं, तो 9 दाही 90, तो दाही में हो जाएगा इसका स्थानीय मान 90। अब देखते हैं सैकड़े पर, सैकड़े में 100 से गुणा करते हैं, तो 9 गुणा 100 हो जाएगा यानी 900, तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा 900। अब चलते हैं हज़ारवें स्थान पर, 9 गुणा 1000 कितना आ जाएगा 9000, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 9000। अब लास्ट वाले नंबर पर पहुँचिए, 9 गुणा 10,000, ये 10,000वें स्थान पर है, तो 9 गुणा 10,000 यानी 90,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 90,000 इसका स्थानीय मान आ जाएगा। अब इसमें जो 9वां सवाल है उसको देख लीजिए। 9वें सवाल में हमें करना क्या है, 5 अंकों की संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एक स्थान पर 80,000 है और इसी अंक का मान दूसरे स्थान पर 800 है, वह संख्या किस किस स्थान पर है। तो देखिए जहाँ पर पहला स्थानीय मान दे रखा है हमें 80,000, तो इसका मतलब वो जो संख्या है वो 10,000वें स्थान पर है, 10,000वें स्थान पर है। और दूसरा स्थानीय मान 800 दे रखा है, इसका मतलब वो अंक जो है वो सैकड़े के स्थान पर है, तभी उसका मान जो है वो 800 है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने अभ्यास 1 के जो बचे हुए प्रश्न थे उनको हल कर लिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।